हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले तो सबको हैप्पी टीचर्स डे। और बेटा आज मैं आपको टी शेप के कुछ और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। टी शेप के कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बेटा मैं आपको। उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम अगले चैप्टर पे आएंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है टी शेप बनाओ। देखो क्वेश्चंस को यहाँ रख लेते हैं और अभी बनाएंगे टी शेप। टी शेप का क्या फॉर्मेट है? देखो ट्रांजेक्शन किसके रिलेटेड है? फर्नीचर। तो अकाउंट भी किसका बनेगा? फर्नीचर का ही बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बेटा। अगर किसी ने लास्ट वीडियो ना देखी हो टी शेप की तो पहले वो देख ले, ठीक है, उसके बाद ही इसे करें। देखो यहां आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा रुपीज, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है बेटा क्रेडिट साइड, ये भी पर्टिकुलर्स और रुपीज। ठीक है। अब बात सुनो। कह रहा है फर्नीचर परचेस्ड। पहले तो ये समझो कि फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट? बेटा बिल्कुल डेबिट होगा, क्योंकि एसेट है। एसेट बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। तो कह रहा है फर्नीचर परचेस्ड 1 लाख। तो देखो यहां लिखो, क्योंकि डेबिट होगा। फर्नीचर परचेस्ड मतलब बढ़ेगा ना फर्नीचर, तो फर्नीचर परचेस्ड कितना बेटा? 1 लाख रुपए। ठीक है बात। दूसरा, फर्नीचर डिस्कार्डेड 50,000। डिस्कार्डेड का मतलब होता है निकाल देना या खराब हो गया। तो बेटा फर्नीचर डिस्कार्डेड बाय साइड आएगा, क्योंकि डिस्कार्ड हुआ है 50,000 का। ठीक है ना। आगे सुनो। कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाए। क्या लगाए बेटा? डेप्रिसिएशन। तो डेप क्या होता है? जब साल दर साल हम एसेट को यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो डेप्रिसिएशन लगाए बेटा कितना? 10,000। तो लगाओ डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड 5,000। फर्नीचर बिका है 5,000 का, तो फर्नीचर सोल्ड भी किधर ही आएगा बेटा? बाय साइड, क्योंकि क्रेडिट। देखो जो भी चीजें फर्नीचर को कम कर रही हैं वो आ रही है क्रेडिट साइड में, है ना। और जो बढ़ा रही थी, यानी परचेज होने से हमारे पास फर्नीचर आ रहा था तो वो डेबिट कर रहा था। तो अब इसका कर दो बेटा आप टोटल। नीचे डबल लाइन मारते, मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में भी कि नीचे आपको हमेशा डबल लाइन करनी है। अब देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है। इधर का 1 लाख है और इधर का 50 और 10 60 और 65 है। तो बेटा जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का टोटल दोनों जगह लिखा जाता है। ठीक है ना। और क्या निकला जाता है? दूसरी जगह निकलता है बेटा बैलेंस। क्या निकलता है? बैलेंस। कैसे निकलता है? इन तीनों को जोड़ लो। ये है 65,000, 65,000। 1 लाख में से 65,000 घटा दो, कितने बचे? 35,000। ये आपका बैलेंस है। ठीक है बेटा। तो इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन। ये एसेट्स के ऊपर लिया था मैंने। किसके ऊपर? एसेट्स के ऊपर लिया था। अब मैं आपको क्रेडिटर्स के ऊपर करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन। किसके ऊपर? क्रेडिटर्स के ऊपर। देखो अगला अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसे ऊपर ही रख लेंगे, पहले मैं इसका अकाउंट बना लूं। पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। अकाउंट किसका है बेटा? क्रेडिटर्स का है। किसका है बेटा? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे, जिन्हें हमने मतलब पैसे उधार ले रखे हैं जिन लोगों से, उन्हें हमें बाद में पैसे रिटर्न करने, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। कह रहा है क्रेडिटर्स पेड। बेटा एक बात समझो, क्रेडिटर है क्या? क्रेडिटर पहली बात तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट में आएगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगी। कह रहा है क्रेडिटर्स पेड 10,000। क्रेडिटर्स पेड हुए हैं 10,000। क्रेडिटर्स पेड 10,000 रुपए। तो बेटा क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई ना, तो लिखो टू क्रेडिटर्स पेड। तो कम हुआ है ना, तो क्रेडिटर अगर कम हुए, पेड होने से क्या होगा? क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। तो वो आएगा बेटा टू साइड। कितना? 10,000। क्योंकि क्रेडिटर्स की जब आप पेमेंट करोगे तो वो चले जाएंगे ना। नेक्स्ट है बेटा टेक अ लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स। बेटा मिस्टर एक्स से हमने पैसे उधार लिए, तो जब हमने पैसे उधार लिए होंगे तो फिर से क्रेडिटर बढ़ गए होंगे। तो यहां लिखो
लोन टेकन कितना है बेटा 30,000, तो फिर से क्रेडिटर बढ़ गए थे। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, क्रेडिटर रिसीव्ड अ पेमेंट, क्रेडिटर रिसीव अ पेमेंट, रिसीव्ड कर लो इसे, क्रेडिटर रिसीव्ड अ पेमेंट 20,000, क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी दी हमने 20,000, तो टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स, टू पेमेंट टू क्रेडिटर 20,000। किस साइड का टोटल ज्यादा है बेटा, आप इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिया, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, किसी साइड का टोटल ज्यादा नहीं है, दोनों साइड का टोटल बराबर है। तो जब भी ऐसा होता है तो कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। बैलेंस बचने का मतलब क्या है बेटा, एक साइड दूसरी साइड से ज्यादा है, पर यहां तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा बैलेंस, बैलेंस इस वजह से नहीं बचेगा बेटा, क्योंकि दोनों साइड ही आपकी बराबर आ रही है, दोनों साइड ही आपकी बराबर आ रही है। तो बेटा दो क्वेश्चन हुए, एक और करा देता हूं मैं आपको। तो ये लायबिलिटीज और एसेट्स के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, आपका क्या नाम है, वो किसके ऊपर लेंगे हम, वो हम लेंगे बेटा कैपिटल के ऊपर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट, अगेन किसका अकाउंट बनाना है, कैपिटल का। तो देखो ऊपर क्या लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे बेटा कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाओगे फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है बेटा, दोनों साइड को बराबर ले आओ। सुनो, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। पहले तो ये समझो कि कैपिटल जो है उसका फेवरेबल बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट का। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने पांचों के रूल्स पढ़ाए थे ना, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, जब घटेगी तो डेबिट होगी। तो अब देखते हैं, कह रहा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पहली एंट्री, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब कि बेटा कैपिटल लगाई, बिजनेस में कैपिटल लगाई है ना, तो कैपिटल बढ़ेगी तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है बेटा, कितनी है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए की हमने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब नई लगाई है। नेक्स्ट में कह रहा है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्या होती है बेटा समझना, जब हम साल के दौरान कुछ और पैसा लगाते हैं। देखो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस तो 1 अप्रैल को या स्टार्टिंग ईयर में हुई होगी, और एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है मेरे बच्चों, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है साल के दौरान पैसा लगाना। तो बेटा चाहे पैसा स्टार्टिंग में लगे चाहे साल के दौरान लगे, पैसा तो है ही बेटा। तो कैपिटल एडिशनल हो तब भी कहां आएगी, बाय साइड ही आएगी, यानी क्रेडिट साइड ही आएगी। क्यों, क्योंकि एडिशनल कैपिटल से भी कैपिटल इंक्रीज ही होगी 50,000 की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है विड्रॉ अमाउंट, बेटा कुछ निकाल लिया, पैसा निकाला, तो पैसा निकालने से कैपिटल कम हुई होगी, तो जब कैपिटल कम हुई होगी बेटा तो वो आएगी टू साइड, अमाउंट विड्रॉ कितना है बेटा 2,000। तो ये था। अब इसका करो टोटल, देखो इधर का ज्यादा है 1,50,000 आ रहा है, ठीक है बेटा, और इधर का इधर भी ये लिखोगे 1,50,000, इधर कितना है 2,000, तो कितना बचा बेटा, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा आपका बेटा 1,48,000। तो ये आंसर है। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन थे किसके, आपके टी शेप अकाउंटिंग के। एक एसेट्स के ऊपर लिया मैंने क्वेश्चन, एक लायबिलिटीज के ऊपर लिया बेटा, और एक लिया कैपिटल के ऊपर। अब आप बेटा कोई सा भी क्वेश्चन टी शेप का कर सकते हो। चलो आप इसे कंप्लीट कर लो, और कोई भी डाउट आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। थैंक यू सो मच बेटा।